नमस्कार। इंडिगो के फ्लाइट में एक पैसेंजर को गुस्सा आता है और वो पायलट पर आक्रमण कर देता है। वो तस्वीर वायरल होती है तो मीडिया खूब उसको चटकारे लेकर दिखाता है, लेकिन जैसे ही सच बाहर आता है कि इंडिगो के फ्लाइट में वहाँ के जो पैसेंजर्स थे वो 11 घंटा से ज़्यादा वेटिंग कर रहे थे, फ्लाइट में बैठे हुए थे। इस वजह से उनका गुस्सा बढ़ा और उसमें से एक यात्री ने एक फ्लाइट के जो चालक थे उन पर आक्रमण कर दिया, जिसकी वजह से वो बंदा जेल चला गया। अब वो खबर जो है जनहित से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि गुस्सा क्यों आया या फ्लाइट में ऐसी नौबत क्यों आई जब सरकार की ये व्यवस्था होती है कि अगर फ्लाइट लेट है, जैसे कि ट्रेन में होता है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा लेट है तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे, आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। चलिए, ट्रेन में तो मामला इसलिए बनता है क्योंकि ट्रेन में अगर ट्रेन लेट है तो प्लेटफॉर्म लंबा चौड़ा होता है जहां पर आप बैठ करके आराम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ्लाइट के अंदर में 11 घंटे आपको एक तरह से कैद रखना और उस पर नियम कानून की बाढ़ लगा देना और नियम कानून की पाबंदी लगाना, और मीडिया में जब ये खबर आती है कि वो जो व्यक्ति जिसने आक्रमण किया था वो हनीमून मनाने जा रहा था, फिर खबर गायब हो जाती है। फिर बात आती है इंडिगो फ्लाइट की, क्यों वो उसने कड़ा एक्शन लिया है और अब उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल होनी चाहिए। हिंसा या मारपीट या कोई भी ऐसी घटना सब समाज में बिल्कुल गलत है, लेकिन फ्लाइट लेट हो रहा है, यात्री परेशान हो रहे हैं, लोगों के काम छूट जाते हैं, ऐसी खबरों को अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार का तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। सरकार ने इस मामले में क्या बोला? आपको याद होगा कि जब पहले इस तरह की खबरें आती थी तो लोग सीधे सरकार से सवाल करते थे कि उड्डयन मंत्रालय जो है, जिसका जिम्मा अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास है, वो क्या कर रहे हैं? वो दावा करते हैं कि हमने इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने बनने हैं, बढ़िया बात है, लेकिन फ्लाइट की स्थिति क्या है? किराया क्यों बढ़ रहा है? आप अभी अयोध्या जाना चाहेंगे तो अयोध्या की फ्लाइट की टिकट कितनी होगी? हो सकता है कि अभी तो दिखाने के लिए कुछ कम रखे, लेकिन अगर आप छोटे शहर में अगर एयरपोर्ट खोलते हैं तो उसके बाद की स्थिति फिर देखना सरकार भूल जाती है और मीडिया तो बिल्कुल खबर को गायब करती है। छोटे शहर में अगर आपको जाना है तो आपकी टिकट इस वक्त 6,000 से लेकर के 16,000, 18,000, 20,000, 22,000, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यात्री अगर गुस्साता है तो वो अपनी बात कहां रखेगा? एक सवाल तो उठेगा ना। सवाल ये नहीं है कि यात्री ने गलत किया या सही किया। गलत सही तो नहीं ठहरा सकते हैं, कोई भी सभ्य समाज में इसको सही नहीं बोल सकता, लेकिन इंडिगो के जिस यात्री ने किस परिवेश में, किस स्थिति में आकर के ये कदम उठाने के लिए बाध्य हो गया, इसके बारे में मीडिया ने न सवाल पूछा न जानकारी ली कि अब क्या स्थिति है। लेकिन अब इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बहुत सारे बयान आ रहे हैं। एक पिक्चर और भी आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पर कि इंडिगो फ्लाइट लेट है और यात्री जो है रनवे के पास जहां पर विमान खड़े होते हैं वहीं आसपास बैठ करके नाश्ता खाना खा रहे हैं। सोचिए देश में क्या स्थिति हो गई है। देश में क्या स्थिति हो गई है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपके पक्ष में या आपके साथ आने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आता है तो ये बात सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। खबर छोटी सी है, लोग भूल भी जाएंगे कि इंडिगो एयरलाइंस में एक मामला हुआ जिसमें किसी ने मुक्का जड़ दिया फ्लाइट पर, और जो वीडियो वायरल हुआ उसके हिसाब से वो गलत साफ साफ दिखाई पड़ा था। यात्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये भी उठता है
कि देश में चप्पल पहनने वाले भी फ्लाइट में चलेंगे, ये नारा अगर किसी ने दिया है तो उस नारे की स्थिति अभी क्या है और फ्लाइट में चलने वाले की स्थिति का उसकी सुख सुविधा कितनी है, क्या एयरलाइंस समय पर अपना एयरलाइन उड़ा पा रही है या फ्लाइट की कीमत क्यों बढ़ रही है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं इमरजेंसी में तो फ्लाइट का आपने कभी देखा है? देखिएगा, मुझे लगता है सभी रूबरू हैं इस बात को लेकर के, जानते हैं कि फ्लाइट के जो उड़ान होती है थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इतनी महंगी हो जाएगी ये भी किसी ने नहीं सोचा था। पर्व त्योहार के मौके में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। 22,000 20,000 दिल्ली से दरभंगा, दिल्ली से देवघर, जहां पर नए नए एयरपोर्ट खुले हैं, उसकी कीमतों में जिस तरह से उछाल आता है। और इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस यही एयरलाइंस है जो कभी राम जी के चरित्र में आकर के उसके फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर के सभी लोग ऐलान करते हैं कि अयोध्या के लिए फ्लाइट जा रही है, और जो वेशभूषा पहनते हैं वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम राम के साथ हैं। राम के साथ तो सब लोग होता है, सब लोग हैं, होना भी चाहिए, लेकिन जिसके लिए आप धंधा पानी कर रहे हैं, जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए कुछ सोचते हैं? ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा कि पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल होता है, जैसे ही उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में जब खबर सर्च किया मैंने तो देखा कि वो व्यक्ति की शादी 5 महीने पहले हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ गोवा हनीमून पर जा रहा था और चला गया हवालात। खबर के हिसाब से तो गलत है। गलत इसलिए कि उसने जिस तरह से हरकत की पैसेंजर्स ने, और जिस तरह से वो जो एयर होस्टेस रो रही थी, उससे देखने के बाद तो यही लगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। और भी ढेर सारे तरीके थे, लेकिन वही तरीके तो गायब हो गए। मीडिया ही तो खबर गायब कर देती है, सरकार से सवाल नहीं करती है, तभी तो लोग इतना जो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रहा है या इतना जो रोष हो रहा है, उसको दिखाने वाला कौन है? कहाँ है मीडिया?